अनुपमा के आज के एपिसोड में विनराज घर वापस आ जाता है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे बाबूजी से कहती है कि अनुपमा अच्छी है, लेकिन हमारे विनराज के लिए अच्छी नहीं है, वो उसके बराबरी की नहीं है। जिस पर बाबूजी बा से कहते हैं कि बराबरी के तो हम भी नहीं है। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और बड़े शहर से हूँ, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो और एक छोटे से शहर से हो। मैं काम पे जाता था और तुम घर पर रहती थी, और अगर मैं ऐसी गलती करता तो क्या तुम मुझे माफ़ कर देती। बाबूजी कहते हैं कि विनराज हमारा बेटा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी गलती को मान लें। बाबूजी बा से पूछते हैं क्या अगर ये गलती अनुपमा ने की होती क्या तुम उसे माफ़ कर देती। जिस पर बा कहती है विनराज ने अपनी गलती मान ली है। जिस पर बाबूजी कहते हैं अगर वो किसी का मर्डर कर दे और बाद में अपनी गलती मान ले, क्या पुलिस उसे छोड़ देगी। अगर विनराज को अपनी गलती का एहसास होता हो तो उसे उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था जिस दिन अनुपमा ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन विनराज फिर भी अफेयर चलाता रहा। पर बाबूजी से कहती है कि मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं माँ के दिल को कैसे समझाऊं। जिस पर बाबूजी कहते हैं अनुपमा पहले टेंशन में, हम उसे और टेंशन नहीं दे सकते। इतने में अनुपमा कपड़े इस्त्री करते हुए बा और बाबूजी की बातें सुन रही होती हैं। वो वहीं खड़ी रह जाती है और उसके कपड़े जलने लग जाते हैं। इतने बाबूजी को जलने की स्मेल आती है और वो अनुपमा को बताते हैं कि कपड़े जल रहे हैं। जिस पर अनुपमा कहती है यहाँ सब जल रहा है, मेरा दिल जल रहा है, हमारा घर जल रहा है उसकी वजह से। जिस पर बाबूजी कहते हैं जब घर में आग लगती है तो चीज़ें जलती हैं, लेकिन जब रिश्तों में आग लगती है तो खुशियाँ जलती हैं। लेकिन ये आग तुमने नहीं लगाई, इसलिए तुम्हें अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। काव्य विनाश से पूछती है तुम्हें भूख लग रही है, मैं कुछ ऑर्डर कर दूं। जिस पर विनाश कहता है कि मुझे भूख नहीं लग रही। काव्या उसे कॉफ़ी देती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें चाय पसंद है, लेकिन मुझे अच्छी चाय बनाना नहीं आती। काव्य विनाश से पूछती है तुम यहाँ गुस्से में आए थे, जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा कहीं तुम घर वापस तो नहीं चले जाओगे। जिस पर विनाश कहता है कि मैंने घर गुस्से में छोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हारे पास लिए आया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विनाश कहता है कुछ लोग गुस्से में गलत डिसीजन लेते हैं, लेकिन जब मैं कुछ डिसाइड कर लेता हूँ तो वो फाइनल होता है। तरफ अनुपमा देखती है कि तशु ने अपनी एंगेजमेंट रिंग मंदिर में रखी हुई है। तशु कहता है कि मेरा रिश्ता किंजल से टूट चुका है, अब आप चाहो तो ये रिंग बेच सकती हो। पर अनुपमा तशु से कहती है कि ये रिंग किंजल की रहेगी और तुम्हारा रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। पर तशु कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, राखी ने मना कर दिया है कि मैं अगर किंजल के करीब भी गया तो पापा की सीसीटीवी फुटेज लीक कर देगी। अनुपमा तशु से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम राखी को ये रिंग वापस कर देना जब तुम उसे मिलो। बा ये सुन लेती है और बा के चिल्लाती है और कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। इतने बाद दरवाजे पर देखती है किंजल खड़ी होती है। बा किंजल पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की, तुम्हारी माँ ने हमारी इतनी बेइज्जती की। अनुपमा बा को शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन बा शांत नहीं होती। किंजल बा से माफी मांगती है और कहती है कि मेरी माँ ने गलती की है, मेरा क्या कसूर है। बा अभी भी उस पर गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि तुम्हारी माँ ने बेटी के ससुराल वालों के सामने हमारी बेइज्जती करवाई और तुम यहाँ वापस आ गई हो। बा गुस्से में आकर घर का दरवाजा बंद कर देती है। में अनुपमा दरवाजा खोलती है किंजल को अंदर बुलाने के लिए, लेकिन किंजल जा चुकी होती है। तशु भागता है किंजल को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे किंजल कहीं नहीं मिलती। बा तशु पर भी गुस्सा करती है और कहती है कि उसकी माँ ने हमारी इतनी बेइज्जती की, लेकिन तुम अभी भी उसकी बेटी के पीछे पड़े हो। अनुपमा कहती है कि राखी ने किंजल की एंगेजमेंट तशु से विनराज की वजह से तोड़ी और हम अभी राखी की वजह से किंजल से मुंह मोड़ रहे हैं, तो हम और राखी में फर्क क्या रहा। जिस पर अबा अनुभव पर चिल्लाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा लेक्चर सुनना नहीं चाहती। जिस तरह समर सोचता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि दिल टूटता है तो कैसा लगता है। वो उम्मीद करता है कि तो शोर किंजल फिर एक साथ आ जाएं। दूसरी तरफ विनायक एक्सरसाइज कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि बा ने उसे कैसे थप्पड़ मारा था और अनुपमा ने किस तरह उससे कहा था कि वो उसे डिवोर्स के पेपर सेंड कर ले। सोच में अनुपमा को आवाज़ देता है। जब बाद में उसे याद आता है कि अनुपमा यहाँ है ही नहीं, वो काव्य को आवाज़ देता है और कहता है कि मुझे एक्सरसाइज करने में मदद करो। काव्य कहती है कि मैं बिजी हूँ, मैं 5 मिनट बाद आती हूँ। इतने में काव्य विनाज से कहती है कि मुझे नहीं पता कि प्रोटीन शेक कैसे बनाते हैं, तुम खुद बना लो। इतने में विनाज ऑफिस के लिए रेडी हो रहा होता है कि काव्य विनाज से कहती है कि मेरा सपना था कि हमारी मॉर्निंग एक साथ गुजरे। जिस पर विनाज कहता है हमारी शामें भी एक साथ गुजरेंगी। इतने में काव्य को क्लाइंट की कॉल आती है और काव्य बाहर चली जाती है। विनाज अपनी टाई ढूंढ रहा होता है, उसे टाई कहीं नहीं मिलती। वो हर जगह से ढूंढ रहा होता है लेकिन फिर भी नहीं मिलती। वो काव्य को बुलाता है और काव्य आती है और काव्य विनाज पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने एक टाई ढूंढने के लिए सारी चीज़ें क्यों ख़राब की हैं, और वो उससे कहती है कि तुमने ये गीला टॉवल क्यों बेड पर फेंक दिया है। में विनाज बहुत गुस्से में होता है और अपनी टाई और अपनी सॉक्स को ढूंढता है और उसे अनुपमा की याद आ रही होती है। वो अपने आप पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैं बार बार अनुपमा के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ समर अनुपमा को बताता है कि वो कॉल सेंटर में जॉब करना चाहता है फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। पर अनुपमा कहती है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, तुम अपने ड्रीम पूरे करो, घर के खर्चे मैं संभाल लूंगी। फिर मैं अनुपमा देखती है कि बा अभी भी दरवाजे की तरफ देख रही है, इस उम्मीद में कि विनाज वापस आ जाएगा। अनुपमा बा के पास जाती है और पूछती है कि मैं मसाला खिचड़ी बना लूं और वो आपको बहुत पसंद है। जिस पर बा कहती है वो तो विनराज को भी बहुत पसंद है। बा बहुत इमोशनल हुई होती है और अनुपमा कहती है अगर तशु घर छोड़कर चला जाता तो मैं कैसा फील होता। इतने में बा कहती है कि विनराज ज़रूर वापस आएगा। जितने में अनुपमा को विनराज की गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आती है। विनराज की गाड़ी रुकती है और विनराज अपना बैग लेकर आ जाता है। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड हम देखेंगे। विनराज पक्की बताता है कि मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि अनुपमा और मेरे दरमियान क्या हुआ, लेकिन आप मेरे साथ आकर रह सकती हो। वो कहता है कि
मैं काव्य और तुम साथ रहेंगे। पक्की मान जाती है, विनराज उसका हाथ पकड़ कर बा के पास ले जाता है और बताता है कि मैं और पक्की जा रहे हैं।